नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम धामी ने ली कानून व्यवस्था को लेकर बैठक, वेरिफिकेशन ड्राइव सख्ती से चलाने के दिए निर्देश। सीएम धामी ने उत्तराखंड में जमीन खरीदने वाले लोगों की पूरी तरह से बैकग्राउंड जांच करने के निर्देश दिए। कहा कि हमारा प्रदेश देवभूमि है, यहाँ अपराध व अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर भाजपा प्रत्याशी ने किया पर्चा दाखिल, सीएम धामी भी रहे मौजूद। उपचुनाव के लिए मंगलौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पदाधिकारियों की मौजूदगी में नामांकन किया। जिला योजना से 70 करोड़ 20 लाख कार्यों को मंजूरी, मंत्री ने ली बैठक, इन विभागों की योजनाएं स्वीकृत। प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जिला योजना के तहत स्वीकृत कार्यों को पारदर्शी, गुणवत्ता युक्त और समय सीमा के भीतर कराना सुनिश्चित करें। योजनाओं का चयन करने से पहले संबंधित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से समन्वय करें ताकि जनता की जरूरत के मुताबिक योजनाएं तैयार की जा सके। 17 राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालय तैयार करेंगे 34 कौशल विकास कोर्स, आपस में करेंगे साझा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिनी राष्ट्रीय कार्यशाला में बुधवार को कौशल विकास कार्यक्रमों को शुरू करने पर चर्चा हुई। तय हुआ कि प्रत्येक मुक्त विश्वविद्यालय 2 NCVET प्रमाणित कोर्स तैयार कर आपस में साझा करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे टिहरी, जंगलों में आग से हुए नुकसान का लिया जायजा। टिहरी दौरे के दौरान केंद्रीय वन मंत्री ने जंगलों को आग से हुए नुकसान की जानकारी लेने के बाद बेमुंडा, हिंडोला खाल और बादशाही धौल में लगाई गई नर्सरी भी देखी। बुजुर्ग और युवा ही नहीं, बच्चों में भी दिखा उत्साह। अब तक 66,000 से ज्यादा ने किए दर्शन। चारधाम यात्रा करने के लिए बुजुर्गों व युवाओं के साथ ही बच्चों में भी खासा उत्साह है। इसकी तस्दीक दर्शन करने वाले बच्चों के आंकड़े कर रहे हैं। अब तक चारधाम यात्रा में 66,000 बच्चे दर्शन कर चुके हैं। नहीं मिली पेंशन, 2 लाख से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की बढ़ गई टेंशन। प्रदेश के 2 लाख से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पिछले 3 महीने से पेंशन नहीं मिली। ये हाल तब है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को हर महीने पेंशनर्स को पेंशन देने के निर्देश दिए हैं। सहायक प्रोफेसर को NOC देने से मेडिकल कॉलेज का इनकार, हाईकोर्ट ने भी लगाई फटकार। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत सहायक प्रोफेसर की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रिक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए प्रिंसिपल से मांगी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र न देने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर रोके जाएंगे यात्री व ट्रैकर, सभी विभागों को दिए गए निर्देश। जिले में मौसम खराब होने पर यात्रियों व ट्रैकर्स को सुरक्षित स्थानों पर रोका जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने इस संबंध में संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में इस दिन होगी PCS की प्रारंभिक परीक्षा, करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षा का आयोजन 14 जुलाई को राज्य के 13 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। इसमें करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। कम लोड पर AC चलाने वालों की जेब पर पड़ेगा लोड, पहली बार बिजली की मांग में 1 करोड़ यूनिट बढ़ोतरी। उत्तराखंड में बिजली की बेतहाशा मांग के बीच अब कम लोड पर AC चलाने वालों की जेब पर लोड पड़ने वाला है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जल्द ही बिजली मीटर की MRI का अभियान शुरू करने जा रहा है। इससे ये साफ हो जाएगा कि कितने किलोवाट के कनेक्शन पर कितनी AC चलाई जा रही है। एक्शन में PM मोदी, सभी मंत्रियों को दिए गए निर्देश। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में PM मोदी ने सभी मंत्रियों को कामकाज के तौर तरीकों से संबंधित नसीहत दी। उन्होंने सभी मंत्रियों को मंत्रालय के पुराने लोगों से जुड़े रहने का निर्देश देते हुए कहा कि पुराने अधिकारियों का अनुभव काम आएगा। युद्ध रुकवा दिए लेकिन पेपर लीक रोक नहीं पाए। NET परीक्षा रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने PM मोदी पर साधा निशाना। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर नीट मुद्दे और UGC नेट परीक्षा रद्द होने पर सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक के पीछे की वजह यह है कि शिक्षा प्रणाली पर भाजपा के मूल संगठन ने कब्जा कर लिया है। जब तक इसे बदला नहीं जाता, पेपर लीक होते रहेंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट ने देश भर में आयोजित किया राष्ट्रीय पठन दिवस, हजारों बच्चे, शिक्षक और अभिभावक हुए शामिल। राष्ट्रीय पठन दिवस पर देश भर में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में बच्चों को और अभिभावकों को जानकारी दी गई। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा तैयार और NBT इंडिया के द्वारा संचालित इस ऐप को अभिभावकों और शिक्षकों ने डाउनलोड किया।
आरबीआई गवर्नर ने बैंकों और एनबीएफसी को दी एआई के उपयोग की सलाह, बोले नई तकनीक से बदलेगा संचालन का तरीका। शक्तिकांत दास ने कहा कि जैसे जैसे वित्तीय क्षेत्र तेजी से डिजिटल होता जा रहा है, एडवांस तकनीक को अपनाने से बैंकों और एनबीएफसी की विभिन्न जोखिमों का सामना करने और उनका जवाब देने की क्षमता काफी मजबूत हो सकती है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।